कहते हैं हर दुल्हन अपने ससुराल खुशियों के साथ जाती है, लेकिन इस गांव में एक दुल्हन ऐसी भी आई थी जो शादी के बाद कभी वापस नहीं गई, बल्कि आज तक वहीं भटक रही है अपनी लाल चुनरी। उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव सुंदरपुर में एक बड़ी हवेली थी। वह हवेली दूर से ही डरावनी लगती थी, मगर कभी उसमें खुशियों की गूंज हुआ करती थी। वहां एक खूबसूरत लड़की राधा रहती थी। राधा हमेशा लाल साड़ी पहनती, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहना करती थी। उसकी शादी एक अमीर घराने के लड़के राजीव से तय हुई। गांव में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। ढोल, नाच, मेहंदी, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन शादी के दिन कुछ अजीब हुआ। शादी की रात जब राधा को उसके कमरे में ले जाया गया, वह अचानक जोर जोर से चीखने लगी, यह मेरा कमरा नहीं है, यहाँ कोई और है। सबने समझा कि वह डर गई है, मगर उसकी आंखों में जो डर था वह आम नहीं था। और फिर उसी रात राधा अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद हवेली के नौकरों ने रात को एक औरत को देखा, लाल साड़ी में, खुले बाल और पैर उल्टे। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। जब किसी ने उसका चेहरा देखा तो वह राधा थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वह बस एक ही बात कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। गांव के एक बूढ़े पंडित ने बताया, इस हवेली ने पहले भी एक दुल्हन की मौत देखी है, जिसे उसके ससुराल वालों ने जला दिया था दहेज के लिए। उस दुल्हन की आत्मा आज भी वहीं भटक रही थी और अब उसने राधा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। एक रात राजीव ने हिम्मत करके राधा से बात करने की कोशिश की, राधा तुम वापस आ जाओ। लेकिन जवाब आया, मैं राधा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे परिवार ने मारा था। अचानक पूरे घर में आग लग गई और सुबह जब लोग आए, हवेली जलकर राख हो चुकी थी, मगर न राजीव मिला न राधा। आज भी सुंदरपुर गांव के लोग कहते हैं, रात के समय अगर कोई उस जली हुई हवेली के पास से गुजरे तो उसे एक दुल्हन दिखाई देती है लाल चुनरी में, और वह धीरे से कहती है, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? अगर आप इस गांव में होते तो क्या इस हवेली के पास जाने की हिम्मत करते? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।